नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र अभी 27 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय, सुलझा हुआ और खुशहाल परिवार था। मेरे घर में मेरे पिताजी राधेश्याम जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, मेरी माँ सुमित्रा देवी, मेरा बड़ा भाई विमल और मेरी भाभी, जिनका नाम अंजलि था, हम सब साथ रहते थे। हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था। विमल भैया मुझसे 3 साल बड़े थे और वो न सिर्फ मेरे भाई थे बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उनकी शादी अंजलि भाभी से हुई थी। अंजलि भाभी देखने में बेहद खूबसूरत थीं, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा रहने वाली एक प्यारी सी मुस्कान। जब वो हमारे घर ब्याह कर आई थीं तो घर में जैसे लक्ष्मी का वास हो गया था। वो घर के हर काम में निपुण थी और उन्होंने बहुत जल्दी मम्मी पापा और मेरा दिल जीत लिया था। मैं उन्हें भाभी कम और अपनी दोस्त ज्यादा मानता था। हम अक्सर हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन कहते हैं ना, वक्त को कुछ और ही मंजूर होता है। शादी के करीब 2 साल बाद एक मनहूस दिन आया जिसने हमारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। विमल भाई ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक ट्रक से भयंकर एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। भैया की मौत ने हमारे घर को तोड़कर रख दिया। मम्मी पापा तो जैसे पत्थर के हो गए थे, लेकिन सबसे बुरा हाल अंजलि भाभी का था। जिस उम्र में लड़कियों के सपने सजते हैं, उस उम्र में उनकी मांग का सिंदूर मिट गया था। वो अंजलि भाभी जो पूरे घर को अपनी चहचहाहट से सिर पर उठा लेती थी, अब एकदम खामोश हो गई थी। वो दिन रात अपने कमरे में बंद रहती, न ठीक से खाती न पीती। उनका वो खिलखिलाता चेहरा अब आंसुओं से धुला रहता था। उन्हें सफ़ेद साड़ी में देखकर मेरा कलेजा मुंह को अड़ जाता था। समय बीतता गया, करीब 6 महीने निकल गए। मम्मी पापा ने खुद को थोड़ा संभाल लिया था, लेकिन भाभी के जीवन में अब भी अंधेरा था। मैं कोशिश करता था कि उनका ध्यान बटा सकूं। कभी उनके लिए उनकी पसंद की किताब ले आता, कभी ऑफिस से आते वक्त उनके लिए चॉकलेट ले आता, लेकिन वो बस फीकी सी मुस्कान देकर रह जाती। मुझे उनकी ये उदासी देखी नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि भैया के जाने के बाद अब भाभी की जिम्मेदारी मेरी है। एक दिन की बात है, गर्मियां शुरू हो चुकी थी। मम्मी और पापा हमारे एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। घर पर मैं और भाभी अकेले थे। उन्हें भी जाना था, लेकिन उन्होंने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। असल में वो अब भीड़ भाड़ और खुशी के मौकों से दूर ही भागती थी। उस दिन शाम से ही मौसम बहुत खराब था। तेज आंधी चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं अपने कमरे में लेटा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई और पूरे घर की बिजली चली गई। शायद ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ गई थी, क्योंकि इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था। पूरे घर में गहरा अंधेरा था। मुझे पता था कि भाभी को अंधेरे और बिजली की कड़कड़ाहट से बहुत डर लगता है। विमल भैया हमेशा बताते थे कि बारिश की रात में भाभी डर के मारे उनसे लिपट जाया करती थी। मुझे चिंता हुई, इसलिए मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा। भाभी, आप ठीक है? मैंने उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, बस सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरा दिल घबरा गया। मैंने दरवाजा धकेला तो देखा कि वो खुला था। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर के कोने में दुबकी बैठी थी और घुटनों में सिर देकर रो रही थी। खिड़की खुली रह गई थी, जिससे बारिश की बौछारें अंदर आ रही थी और वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उनकी सफेद साड़ी बारिश के पानी से उनके बदन पर चिपक गई थी। मैं तुरंत उनके पास गया और खिड़की बंद की। फिर उनके पास जाकर बोला, भाभी, आप रो क्यों नहीं हैं? और खिड़की खुली थी, आप पूरी भीग गई हैं, बीमार पड़ जाएंगी। उन्होंने सिर उठाया। टॉर्च की धीमी रोशनी में उनका भीगा हुआ चेहरा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। उनकी आंखों में भय और विरह का ऐसा दर्द था जिसने मुझे हिला दिया। वो कांप रही थी। मैंने तुरंत पास पड़ी चादर उठाई और उन्हें ओढ़ाने लगा। जैसे ही मैंने उनके कंधों पर चादर डाली, अचानक बिजली जोर से कड़की। वो डर से चीख पड़ी और अनजाने में उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है रोहन, मुझे अकेला मत छोड़ो, वो रोते हुए बोली। उस पल हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके भीगे बदन की ठंडक और उनकी सांसों की गर्मी में महसूस कर सकता था। भाई के जाने के बाद पहली बार उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा मैं था। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए उनके सिर पर हाथ फेरा। मैं यहीं हूँ भाभी, कहीं नहीं जा रहा, आप डरिए मत। थोड़ी देर तक हम वैसे ही रहे। उनका डर धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। वो मेरी छाती पर सिर रखकर रोने लगी। वो अपना सारा दर्द, अपना अकेलापन आंसुओं के जरिए बाहर निकाल रही थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा, उन्हें रोने दिया, पर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। भाभी ने जब सिर ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कशिश भी थी। एक औरत जो इतने महीनों से तड़प रही थी, जिसे प्यार और स्पर्श की जरूरत थी। हम दोनों की नजरें मिली। अंधेरे कमरे में बारिश के शोर के बीच हमारी सांसें तेज होने लगी। मुझे अपनी हदों का एहसास था। मैं पीछे हटने ही वाला था, तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रोहन, उनकी आवाज में एक नशा था, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? नहीं भाभी, कभी नहीं, मैंने भावुक होकर कहा।
तभी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मेरे हाथ को अपने गाल से लगाया और बोली, आज रात मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अब और ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके स्पर्श ने मेरे अंदर सोए हुए पुरुष को जगा दिया। वो मेरी भाभी थी, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक अकेली और खूबसूरत स्त्री थी जो मुझसे प्यार की भीख मांग रही थी। मेरे संयम का बांध टूट गया। मैंने उनके आंसू पहुंचे और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उस रात बारिश और तूफान के बीच हमने रिश्तों की सारी मर्यादाएं लांघ दी। उस रात हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का मिलन था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल आया था। भाभी मेरे बगल में सो रही थी। उनके चेहरे पर महीनों बाद वो सुकून दिखाई दे रहा था। मुझे एक पल के लिए अपराध बोध गिल्ट हुआ कि मैंने अपने भाई की जगह ले ली, लेकिन फिर जब मैंने भाभी को देखा तो लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उन्हें वो खुशी दी है जिसकी वो हकदार थीं। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो भाभी वहां पहले से थीं। वो चाय बना रही थी। मुझे देखकर वो शर्मा गई और उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने मुझे चाय दी तो उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं और हम दोनों के बदन में सिहरन दौड़ गई। नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। वो पुरानी अंजलि भाभी वापस आ गई थीं। मम्मी पापा के लौटने तक हमारे बीच ये सिलसिला चलता रहा। अब भाभी दिन भर खुश रहती। घर में फिर से उनकी हंसी गूंजने लगी थी। मम्मी पापा ये बदलाव देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि शायद वक्त के साथ भाभी का गम कम हो गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस खुशी की वजह मैं था। हम दोनों अब छिप छिप कर मिलने लगे थे। कभी रात को जब सब सो जाते तो मैं दबे पांव उनके कमरे में चला जाता। कभी जब घर पर कोई नहीं होता तो हम साथ वक्त बिताते। हमारे बीच का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। भाभी अब मुझे सिर्फ देवर नहीं बल्कि अपना साथी मानने लगी थी। वो अक्सर मुझसे कहती, रोहन, अगर तुम ना होते तो शायद मैं मर जाती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं उनसे बेइंतहा प्यार करने लगा था। अब मुझे चिंता होने लगी थी कि ये रिश्ता कब तक ऐसे ही चलेगा। समाज की नज़र में ये गलत था, लेकिन हमारे लिए जीने की वजह बन गया था। करीब 3 महीने बाद घर में मेरी शादी की बातें शुरू हो गई। एक दिन शाम को पापा ने मुझे बुलाया और एक फोटो दिखाई। रोहन, ये लड़की देखो, शर्मा जी की बेटी है, एमए पास है। हमें लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। घर में एक और सदस्य आ जाएगा तो अंजलि का भी मन लगा रहेगा, पापा ने कहा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कनकियों से भाभी की तरफ देखा जो किचन के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आंखों में फिर से वही पुराना डर लौट आया था, अकेले होने का डर। मैंने पापा से कहा, पापा अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे करियर पर फोकस करना है, और वहां से उठकर चला गया। रात को भाभी मेरे कमरे में आई। वो बहुत घबराई हुई थी। रोहन, तुम शादी कर लो, उन्होंने रोते हुए कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन खराब हो। मैं तो एक विधवा हूँ, मेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने उन्हें पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। भाभी नहीं, अंजलि। मैंने पहली बार उन्हें नाम से पुकारा। मेरा भविष्य तुमसे है, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो रिश्ता हमने बनाया है वो सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह गई। ये असंभव है रोहन, समाज क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? वो कभी नहीं मानेंगे। मैं सब संभाल लूंगा, मैंने उनसे वादा किया। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। मेरी शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था। मम्मी रोज नई लड़कियों की तस्वीरें ले आती। घर का माहौल तनावपूर्ण होने लगा था। अंजलि भाभी फिर से गुमसुम रहने लगी थी। उन्हें लगता था कि वो मेरे और मेरे परिवार की खुशियों के बीच आ रही हैं। फिर एक दिन दिवाली का त्योहार आया। घर में पूजा थी। हमारे कई रिश्तेदार आए हुए थे। मेरी एक बुआ जो बहुत ही पुराने ख्यालात की थी, उन्होंने बातों बातों में भाभी को ताना मार दिया। भाभी ने रंगीन साड़ी पहनी थी जो मैंने उन्हें गिफ्ट की थी। बुआ ने सबके सामने कहा, अरे अंजलि, तुम तो विधवा हो, तुम्हें ये भड़कीले रंग शोभा नहीं देते, और तुम रोहन के साथ इतना हंस हंस कर बातें करती हो, लोग क्या सोचेंगे? थोड़ा तो लिहाज करो। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपमानित महसूस कर रही थी और वहां से जाने लगी। मम्मी पापा भी चुप थे क्योंकि वो बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जाने से रोक दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान होकर मुझे देख रहे थे। बुआ जी, मैंने तेज आवाज में कहा, अंजलि भाभी ने कोई पाप नहीं किया है। पति के मरने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। उन्हें भी खुश रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का और जीने का पूरा हक है। तो बड़ा आया वकालत करने वाला, बुआ चिल्लाई। अपना हाथ छोड़, ये क्या बेशर्मी है? ये बेशर्मी नहीं है बुआ जी, ये मेरा प्यार है। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे मुंह से ये बात निकलते ही जैसे बम फट गया। मम्मी पापा के होश उड़ गए। रोहन, ये क्या कह रहा है तू? पापा गुस्से में चिल्लाए। मैं सच कह रहा हूँ पापा। मैं घुटनों के बल बैठ गया। भैया के जाने के बाद हम सब टूट गए थे। सबसे ज्यादा अंजलि टूटी थी। मैंने उन्हें सहारा दिया और उस सहारे ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। अगर मैं किसी और लड़की से शादी कर भी लूं तो क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा जब मेरे दिल में कोई और है? और अंजलि का क्या होगा? क्या वो पूरी जिंदगी इसी तरह घुट घुट कर ताने सुनकर जिएंगी? क्या भैया ऐसा चाहते?
अंजलि भी मेरे पास घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए मम्मी पापा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, लेकिन रोहन के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पापा की तरफ देखा। पापा गुस्से में थे, लेकिन वो भी समझदार थे। उन्होंने देखा कि कैसे समाज की परवाह किए बिना मैंने अंजलि का हाथ थामा था। उन्होंने सोचा कि अंजलि को घर से विदा करके या उसे जीवन भर विधवा रखकर तड़पाने से अच्छा है कि उसे इसी घर की बहू बनाकर फिर से बसा दिया जाए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पापा ने बुआ की तरफ देखा और कहा, दीदी जी, जमाना बदल गया है। मेरे बेटे की खुशी और मेरी बहू की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए लोग क्या कहेंगे ये मायने नहीं रखता। विमल तो चला गया, लेकिन मैं अपनी बेटी जैसी बहू को जीते जी नहीं मार सकता। पापा ने हम दोनों को उठाया और गले लगा लिया। मम्मी ने भी अंजलि को गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो और रोहन तुम्हारा पति। कुछ दिनों बाद एक सादे समारोह में मंदिर में मैंने अंजलि की मांग में सिंदूर भरा। वो लाल जोड़े में फिर से दुल्हन बनी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि भविष्य की सुनहरे सपने थे। आज हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम हमने विमल रखा है। अंजलि अब दुनिया की सबसे खुशहाल पत्नी है। हमारे प्यार ने ये साबित कर दिया कि रिश्तों को नाम